हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं रोहित सर सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय रोहित सर। एज यू नो, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आर्टिकल पढ़ा रहा हूं। आर्टिकल में मैं आप लोगों के लिए जो है पार्ट 1 बना चुका हूं। आज मैं पार्ट 2 लेकर आया हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का स्थान क्या होता है। तो देखिए यहाँ पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स मैं बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, खूब ध्यान से इसको समझने की जरूरत है कि कहां पे हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इसको समझने की बहुत जरूरत है। देखिए यहाँ कह रहा है कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन के ठीक पहले होता है। आर्टिकल का प्रयोग नाउन के ठीक पहले होता है। अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहे तो आर्टिकल का प्रयोग उस एडजेक्टिव के ठीक पहले होगा। पहला बात कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन रहता है तो नाउन के ठीक पहले होता है। अगर उस सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव आ जाता है तो आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले ना होकर उस एडजेक्टिव के पहले होता है। अब आगे कह रहा है आर्टिकल का प्रयोग उस एडजेक्टिव के ठीक पहले होगा, यानी जो एडजेक्टिव आएगा उस एडजेक्टिव के ठीक पहले जो है आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव और उस एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब रहे, अब देखिए पहले नाउन आया फिर एडजेक्टिव आया, अब एडवर्ब अगर आ गया तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के पहले होगा। अब इस बात को हम लोग उदाहरण से समझते हैं। जैसे राम इज अ बॉय। देखिए यहां बॉय क्या है, नाउन है। नाउन के ठीक पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। दूसरे सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, राम इज अ गुड बॉय। अब बॉय के पहले ये नहीं लगा, ये नाउन है, इसके पहले ए का प्रयोग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि नियम कहता है कि अगर उस वाक्य में कोई एडजेक्टिव आ जाए तो उस एडजेक्टिव के पहले, अब देखिए इस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, यानी नाउन रहेगा तो नाउन के पहले, और नाउन के साथ एडजेक्टिव अगर आता है तो एडजेक्टिव के ठीक पहले ए का प्रयोग किया जाता है, यानी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो यहां अगला सेंटेंस है राम इज अ वेरी गुड बॉय। ध्यान से देखिएगा, बॉय नाउन है, उसके पहले गुड एडजेक्टिव है, उसके पहले एडवर्ब वेरी आया है, तो आर्टिकल का स्थान जो है अब एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि इस आर्टिकल का प्रयोग इस एडवर्ब के पहले, ये क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब के पहले हो जाएगा। यानी पोजीशन को समझना है। आर्टिकल का पोजीशन क्या होता है, पहले अगर सेंटेंस में नाउन है तो नाउन के ठीक पहले लगता है। काउंटेबल नाउन के ठीक पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। अगर उस नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव आ गया तो नाउन के पहले नहीं लगेगा, बल्कि उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट कि अगर उसमें एडवर्ब आ जाता है, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब भी आ जाता है, तो आर्टिकल का प्रयोग ना नाउन के पहले होगा ना एडजेक्टिव के पहले होगा, बल्कि आए हुए एडवर्ब के पहले जो है आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। मैंने उदाहरण के माध्यम से भी इस बात को समझाने का प्रयास किया है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब चलिए आगे देखते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल में क्या है। चलिए इस रूल नंबर 1 को जो है कुछ और उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। शुरू में है, पहला सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा, खूब ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि पूजा इज अ गर्ल। यहाँ गर्ल क्या है, नाउन है बाबू, यहाँ नाउन है, तो नाउन के ठीक पहले जो है आर्टिकल का पोजीशन है, स्थान है। लेकिन दूसरे वाक्य में इसी चीज को देखते हैं कि पूजा इज अ गुड गर्ल। यहाँ एडजेक्टिव आ गया तो इस नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया है, ध्यान से देखिए। तो इस एडजेक्टिव के पहले, अब गर्ल के पहले ए का प्रयोग नहीं करेंगे, इस एडजेक्टिव के पहले ए का प्रयोग करेंगे, यानी आर्टिकल का स्थान जो है नाउन के पहले तो होता ही है, लेकिन अगर उसमें कोई एडजेक्टिव आ गया तो उसके पहले हो जाता है। उसी तरह से पूजा इज आइडियल गर्ल। अब यहां देखेंगे चूंकि इसका उच्चारण जी से है, गुड ग आ रहा है, इसके उच्चारण में ग आ रहा है, और ग जो है हिंदी का व्यंजन वर्ण है, तो यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, आ रहा है आइडियल, आ उच्चारण करेंगे इसका तो आ आएगा। आ जो है हमारा वॉवेल साउंड होता है, वॉवेल साउंड होता है हिंदी का, अ आ ई ए, अ आ ई उ ए में आता है, यानी कि वॉवेल साउंड में आता है, इसलिए एन आर्टिकल यहाँ एन लगेगा। और
एन लगेगा, लेकिन ये चूंकि है एडजेक्टिव, ये नाउन है, तो नाउन और एडजेक्टिव रहे तो एडजेक्टिव के पहले एन का प्रयोग किया जाएगा, यानी यहाँ आर्टिकल का पोजीशन क्या है हमारा, एडजेक्टिव के पहले है। उसी तरह से पूजा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ध्यान दीजिएगा, इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, अब इसके पहले जो है आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, पूजा इज अ वेरी गुड गर्ल। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां गर्ल नाउन है, गर्ल क्या है, नाउन है, उसके पहले जो है यहां देखिए एडजेक्टिव है और उसके पहले एडवर्ब आ गया है, तो नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब के पहले, अब एडवर्ब के पहले आ गया, इसका स्थान आ गया, आर्टिकल जो है एडवर्ब के पहले यूज होगा। नेक्स्ट, यहां गर्ल क्या है, नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव है और यहां एक्सट्रीमली एडवर्ब है, तो आर्टिकल का स्थान जो है अब इस एडवर्ब के पहले है। क्यों? क्योंकि रूल कह रहा है कि अगर किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव हो और उस एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो तो आर्टिकल का स्थान उस एडवर्ब के पहले होता है। नेक्स्ट वाक्य में देखिए, दिस इज द हॉर्स, यहां नाउन है, इसमें कोई एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं है, तो नाउन के ठीक पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हॉर्स, अब इसमें देखिए हॉर्स यहां नाउन है, नाउन के ठीक पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है, अब जो है आर्टिकल कहां लगेगा, तो एडजेक्टिव के पहले लगेगा, यानी द का प्रयोग यहां आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। इस तरह से 100 बात की एक बात है कि अगर किसी वाक्य में नाउन है तो आर्टिकल का स्थान नाउन के पहले है, अगर उस नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव है तो आर्टिकल का स्थान जो है अब नाउन के पहले नहीं लग के उस एडजेक्टिव के पहले हो जाता है। अगर किसी वाक्य में नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब भी है, तो आर्टिकल का प्रयोग जो है उस एडवर्ब के पहले होगा, यानी नाउन के पहले और एडजेक्टिव के पहले ना होकर एडवर्ब के पहले किया जाता है। जैसे कि यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है, आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे आप इस बात को समझ जाएंगे कि वेयर इज द पोजीशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का स्थान कहाँ होता है, आर्टिकल कहाँ प्रयोग किया जाता है। अब चलिए इसका पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स का रूल नंबर 2 को समझते हैं। कह रहा है कि अनेक परिस्थितियों में, हेलो ध्यान से देखिएगा इसको, अनेक परिस्थितियों में ऑल, बोथ, सच, डबल, हाफ, मेनी, रेदर, एग्जैक्टली, व्हाट, क्वाइट, जस्ट, इटीसी यानी कि इत्यादि के बाद आर्टिकल आता है। ध्यान देना है, इस रूल को खूब ध्यान से समझना है। किसके बाद आर्टिकल आता है? ऑल के बाद, बोथ, सच, डबल, हाफ, मेनी, रेदर, एग्जैक्टली, व्हाट, क्वाइट, जस्ट, इटीसी यानी इत्यादि, इन शब्दों के बाद जो है आर्टिकल आता है। जैसे उदाहरण से देखिए, यहां ऑल है तो ऑल के तुरंत बाद जो है आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, खूब ध्यान से देखिए। जैसे ऑल द बॉयज, नेक्स्ट है ऑल द सेम, ऑल द सेम, नेक्स्ट बोथ द रेड पेन्स, बोथ द रेड पेन्स, नेक्स्ट है सच अ ओमेन। यहां देखिए आर्टिकल सच के बाद जो है आर्टिकल लगा है, डबल के बाद यहां आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है, हाफ के बाद इसमें एन आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। हाफ एन आवर, आधे घंटे को क्या बोलते हैं? हाफ एन आवर। यहां हाफ ए किलो, आधा किलो, तो यहां आर्टिकल का प्रयोग किया गया है हाफ अ किलो। मेनी अ मैन, मेनी के बाद जो है ध्यान रखिएगा कि सिंगुलर नाउन आता है तो उसके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। देखिए यहां पर भी है मेनी एन आवर। रैदर अ गुड आइडिया, रैदर के बाद जो है आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। ऊपर जो रूल बोल रहा है उसको देखिए एग्जाम्पल से मैंने समझाने का प्रयास किया है। एग्जैक्टली द रॉन्ग कलर, हेलो, एग्जैक्टली द रॉन्ग कलर, एग्जैक्टली के तुरंत बाद जो है आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। व्हाट अ फॉल, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट के बाद आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे व्हाट अ सीन, what a sight, what a place, what a man, what a boy, what a girl। तो यहां पे जो है what के बाद आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है। क्वाइट के बाद आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। देखिए क्वाइट अ लकी मैन, क्वाइट अ लकी मैन। नेक्स्ट जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, जस्ट के बाद जो है आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स में मैंने रूल नंबर 2 को बताया। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जल्दी से इस रूल को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, इसे समझने का प्रयास कीजिए
और अपने कॉपी में जरूर कलम उठाइए, कॉपी में जरूर इसको उतार लीजिए, रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स में रूल नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, खूब ध्यान से इसको देखना है, समझना है। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव रहे और एडजेक्टिव के पहले हाउ, सो, टू, एज रहे तो आर्टिकल का स्थान एडजेक्टिव और नाउन के बीच में आएगा। क्या कह रहा है ये समझने का प्रयास कीजिए। पहले बोला कि नाउन के पहले एडजेक्टिव रहे तो आर्टिकल का स्थान जो है उस एडजेक्टिव के पहले हो जाता है, तो नाउन का स्थान जो है उस एडजेक्टिव के पहले हो जाता है। इस रूल में कह रहा है कि अगर उस वाक्य में हाउ, सो, टू, ध्यान दीजिएगा, टू, एज ये सब आता है तो आर्टिकल का स्थान जो है एडजेक्टिव और नाउन के बीच में हो जाता है, पहले नहीं बल्कि बीच में हो जाता है। अर्थात यहां देखिए स्ट्रक्चर से समझने का प्रयास कीजिए कि हाउ, सो, टू, एज ये सब आता है तो इसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, तब उसके बाद आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं, तब नाउन का क्रम होगा। यानी उसके बाद जो है आर्टिकल कहां आ गया, एडजेक्टिव और नाउन के बीच में आ गया। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण से समझते हैं कि हाउ फाइन अ डे, यहां फाइन एडजेक्टिव है, डे नाउन है, इसके बीच में आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। सो सीरियस एन अटेम्प्ट, अब यहां सीरियस एडजेक्टिव है लेकिन चूंकि सो लगा है इस कारण से जो है आर्टिकल का प्रयोग बीच में किया जाएगा। नाउन और ये नाउन हो गया और ये एडजेक्टिव हो गया, इसके बीच में आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाएगा। सो आ गया इसमें, देखिए फिर इसमें हाउ आया था तो बीच में एडजेक्टिव और नाउन के बीच में आर्टिकल लगा। यहां भी देखिए सो है तो फाइन एडजेक्टिव है और मैन नाउन है, इसके बीच में आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। हाउ फिर आ गया यहां तो ब्रेव यहां एडजेक्टिव है, वॉरियर यहां नाउन है, तो नाउन और एडजेक्टिव के बीच में एक पोजीशन हो गया। इट इज सो फाइन अ डे, डे नाउन है, फाइन एडजेक्टिव है, आर्टिकल का पोजीशन बीच में आया। नेक्स्ट, शी इज टू प्राउड अ गर्ल टू आस्क फॉर हेल्प, अब यहां गर्ल नाउन है, प्राउड एडजेक्टिव है, बीच में आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, एज गुड ए मैन एज ही, यहां मैन नाउन है, गुड एडजेक्टिव है, चूंकि एज आया है तो आर्टिकल का प्रयोग जो है बीच में किया गया है। अब समझने वाली बात है कि अगर किसी सेंटेंस में हाउ, सो, टू, एज रहता है तो आर्टिकल का स्थान जो होता है एडजेक्टिव और नाउन के बीच में हो जाता है। तो ये रूल नंबर 3 है, इसे आप जरूर नोट कर लेंगे और इसे हमेशा अपने ध्यान में रखेंगे। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं यूज ऑफ ए एन यानी ए एन का प्रयोग कहां होता है इसके बारे में आपको बता दूं। सबसे पहले तो इसके बारे में समझ लीजिए कि ए एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। जी हाँ, इसके पहले वीडियो में बता चुका हूं कि आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल में ए एन आता है और डिफिनिट आर्टिकल में द आता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूज ऑफ ए एन। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ ए एन। कह रहा है कि ए एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि इससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु विशेष का बोध नहीं होकर किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। ए एन से किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। यहां पर देखिए रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, समझते हुए चीजों को चलेंगे। ए एन का प्रयोग उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है जिससे किसी अनिश्चित व्यक्ति या जानवर या वस्तु का बोध हो। यानी ए एन का प्रयोग कहां होता है, फर्स्ट रूल है कि ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी एक वचन गणनीय संज्ञा जिसे गिना जा सकता है उसके पहले हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। उदाहरण से देखिए, जैसे में है कि दिस इज अ पेन, पेन को गिन सकते हैं, इसके पहले हमने आर्टिकल लगाया, ये सेंटेंस हमारा सही है। दूसरा वाक्य देखिए, दिस इज अ पेन्स, यहां पेन्स प्लुरल है, ये काउंटेबल नाउन है लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है, प्लुरल काउंटेबल नाउन है, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। यहां हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि प्लुरल है, प्लुरल में ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, प्लुरल में ए एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है।
नेक्स्ट है दिस इज अ वाटर। वाटर एक ऐसा नाउन है जो काउंटेबल नाउन नहीं है। वाटर जो नाउन है यहाँ काउंटेबल नहीं है, इसे गिन नहीं सकते, इसलिए इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये भी सेंटेंस हमारा रॉन्ग है, गलत है। क्यों? वाटर के पहले आर्टिकल एन नहीं लगेगा, मिल्क के पहले नहीं लगेगा, पेट्रोल डीजल जिसको हम गिन नहीं सकते हैं उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दैट इज अ बुक। किताब को गिन सकते हैं, इसके पर ये सही है क्योंकि इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, जी हाँ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसे हम गिन सकते हैं उसके पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, तो यूज ऑफ ए एन में रूल नंबर 2 लेकर आया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग ये जानते हैं कि आर्टिकल एन का प्रयोग जो है वॉवेल के पहले किया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। जी हाँ, बिल्कुल गलत है। वॉवेल के पहले जो वॉवेल 5 होते हैं इंग्लिश में, ए ई आई ओ यू, इसको देखते ही लोग एन का प्रयोग कर देते हैं। यह एब्सोल्युटली गलत है। जी हाँ, इसका सही रूल ये है कि वॉवेल के पहले नहीं बल्कि वॉवेल साउंड के पहले, वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड को देखकर ए या एन का प्रयोग किया जाता है। तो आज का ये रूल नंबर 2 जो है बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको खूब ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले आप नोट में ये समझ लीजिए कि वॉवेल साउंड क्या होता है। तो हिंदी के जो वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण अ आ ई उ ए ओ, ये सब वॉवेल साउंड कहलाते हैं। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट साउंड। यहां ध्यान से देखिएगा, कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है क ख ग से लेकर य र ल व जो होता है, ये कंप्लीट कॉन्सोनेंट साउंड होता है। ये कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन वर्ण कहलाते हैं जो हिंदी के। अगर इनसे प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में किसी शब्द के अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं तो उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, खूब ध्यान से समझिएगा। और वॉवेल साउंड के पहले, साउंड स्वर साउंड जो है, स्वर ध्वनि जो है, स्वर ध्वनि के पहले जो है, अगर कोई शब्द स्वर ध्वनि से शुरू होता है तो उसके पहले एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे। जिस वर्ड का उच्चारण पे ध्यान देना है आपको, साउंड पे फोकस करना है। तो चलिए इस रूल को देखते हैं। कह रहा है क्या चीज? रूल नंबर 2 कि जिस शब्द के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल, ध्यान दीजिएगा, इंडिफिनिट आर्टिकल किसको कहते हैं? ए एन को। जिस शब्द के पहले, ध्यान से देखिए, इसे नोट कर लीजिएगा, जिस शब्द के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग करना हो, यदि वह स्वर ध्वनि, हेलो अभी बताया ना इधर, वॉवेल साउंड स्वर ध्वनि से प्रारंभ हो, यानी स्वर ध्वनि से वह शब्द शुरू हो तो एन का प्रयोग होगा। यदि वह शब्द व्यंजन ध्वनि यानी कॉन्सोनेंट साउंड से प्रारंभ हो तो ए आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। यानी वॉवेल साउंड से जो शुरू होगा उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड से जो शुरू होगा उसके पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड से प्रारंभ हो तो ए का प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण से समझिए, पहले दिमाग में सेट कर लीजिए, वॉवेल साउंड क्या है? कोई वर्ड का उच्चारण कीजिए, अगर इसमें आता है अ आ ई उ ए में आता है तो वॉवेल साउंड कहलाएगा। कॉन्सोनेंट साउंड क ख ग घ इससे लेकर जो है य र ल व, इसमें भी अगर आता है तो कॉन्सोनेंट साउंड हो जाएगा। तो चलिए जो है उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि यूनिवर्सिटी। अब आप यहाँ यू जो है वॉवेल देख के फट से एन लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। उच्चारण देखिए, यूनिवर्सिटी का उच्चारण य से होता है, और य जो है हमारा किस में आता है? कॉन्सोनेंट साउंड में आता है। य र ल व जो है कॉन्सोनेंट साउंड में आता है, इसलिए एन नहीं लगेगा, इसमें ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है आवर। इसमें एच साइलेंट हो जाता है, उच्चारण में आ आता है, और आ हमारा क्या है? वॉवेल साउंड है, तो इसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। राइट। अब इसके बाद जो है देखिए ऑनेस्ट मैन, एच साइलेंट वर्ड है, ओ से उच्चारण देखिए यहाँ क्या हिंदी में मैं लिख दिया हूं ओ, ऑनेस्ट, तो ये आता है आपको वॉवेल साउंड में आता है, इसलिए इसके पहले हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ कॉन्सोनेंट और वॉवेल को देखकर नहीं किया जा रहा है,
इसमें ध्वनि को देखकर, स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि उच्चारण को देखते हुए ए एन का प्रयोग किया जाता है, यही रूल है। एम ए, यहां ए जो है ये आपको जो है हिंदी के स्वर ध्वनि में आता है। अ आ ई उ में ए का प्रयोग जो है आता है, इसलिए उच्चारण में ए आ रहा है। हमें मिल गया एम ए, एम ए का उच्चारण में ए आ रहा है, इसलिए हम यहाँ ए का प्रयोग नहीं करके वॉवेल साउंड आ रहा है तो वॉवेल साउंड के अनुसार यहाँ एन का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है क्या चीज, एस डी ओ। ध्यान दीजिएगा एस डी ओ का उच्चारण कैसे करेंगे, एस डी ओ। यहां जो ए है, यहां ध्यान दीजिए ए, ये अ आ ई उ में आता है, इसलिए इसके पहले जो है हम एन का प्रयोग करेंगे क्योंकि एस का उच्चारण जो है वॉवेल साउंड से हो रहा है। नेक्स्ट है 1 रुपी नोट। अब यहां जो है फटाक से वॉवेल देखकर एन मत लगा दीजिए, इसका उच्चारण कीजिए वन। व ये जो है कॉन्सोनेंट साउंड है क्योंकि यरल में आता है, यहां देखिए व जो है कॉन्सोनेंट साउंड में आता है, इसलिए इसके पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है यूनियन। इसमें भी यू य का उच्चारण आ रहा है, य जो है हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहां पर हम एन का प्रयोग नहीं करके ए का प्रयोग करेंगे। ऐसा ना हो कि यू देखकर ए ई आई ओ यू देखकर एन लगा देंगे, गलत हो जाएगा। ध्यान देना है, इस रूल को समझना है। नेक्स्ट है यंग मैन। इसमें देखिए, इसमें यंग मैन, यंग में जो है य आ रहा है और यह हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड में आता है, यरल और कॉन्सोनेंट साउंड में आता है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होगा, एन का प्रयोग नहीं होगा। यह काफी इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत से लोग इसमें गलती करते हैं, 5 वॉवेल देखकर ए ई आई ओ यू देखकर एन का प्रयोग कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसका सही रूल ये है कि वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड शब्द का जो है साउंड देखकर, उसका उच्चारण देखकर कि वॉवेल साउंड आ रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। अगर वॉवेल साउंड आएगा तो एन का प्रयोग करेंगे, अगर कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो ए का प्रयोग किया जाता है। इस रूल को जरूर नोट कर लेंगे और अपने दिमाग में भी सेट कर लेंगे। आगे जब मैं आपको टेस्ट में दूंगा तो आप इसको सही सही बनाकर भेजेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए रूल नंबर 3 देखते हैं। यूज ऑफ ए एन का रूल नंबर 3 कह रहा है कि एक या कोई एक, एक या कोई एक, ध्यान से देखिएगा, खूब ध्यान से देखिएगा इसको, एक या कोई एक के अर्थ में ए या एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल उदाहरण में देखेंगे, ही saw एन एलिफेंट, यहाँ आर्टिकल का यूज हुआ है, इसका मतलब हुआ कि उसने एक हाथी देखा या कोई हाथी देखा। एन एलिफेंट का हिंदी कोई हाथी या कोई एक हाथी। नेक्स्ट है आई saw अ बॉय, यहाँ आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब क्या है कि मैंने कोई लड़का देखा या एक लड़का देखा। नेक्स्ट है हैव यू अ पेन, हैव यू अ पेन, यहां आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब हुआ कि क्या तुम्हारे पास कोई पेन है या क्या तुम्हारे पास एक पेन है। तो कोई पेन या एक पेन के सेंस में यहां आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है अ फार्मर हैड 3 सन्स, यहां ए का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब हो जाएगा एक किसान या कोई किसान है जिसके 4 पुत्र थे, 4 बेटे थे। तो ए फार्मर यानी इसका हिंदी क्या होगा, एक किसान या कोई किसान। तो इस तरह से एक या कोई एक के अर्थ में भी आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है, तो इसे भी आप नोट कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगला रूल जो देखते हैं इसका यूज ऑफ ए एन का रूल नंबर 4, एक ही यानी द सेम, एक ही का बोध कराने के लिए आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको पूछता है, तो ध्यान से देखेंगे। जैसे वर्णने के लिए पूछ देता है, ये सेंटेंस दे देगा और वर्णने के लिए आर्टिकल पूछ देगा, इसलिए इस सेंटेंस को आप जरूर याद रखेंगे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए अगर आप जा रहे हो, बैंकिंग, रेलवे या किस डिफेंस, एयरफोर्स, नेवी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप जा रहे हो तो परीक्षा में ये पूछ देता है। तो कॉम्पिटिटिव लेवल का है, इसको ध्यान से दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि इसमें आर्टिकल क्या लगता है। कह रहा है कि बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर, यानी बर्ड्स ऑफ ए फीदर, एक ही पंख की चिड़िया जो है फ्लॉक टुगेदर, अलग अलग उड़ती हैं। हालांकि यह एक प्रोवर्ब्स है
जिसका हिंदी मतलब होता है कि चोर चोर मौसेरे भाई। बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर, इसमें आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है एक ही फीदर वाले जितने पंछी को दर्शाने के लिए। यहाँ द सेम का बोध हो रहा है, इसलिए आर्टिकल ए का प्रयोग यहाँ किया जाएगा। इसको जरूर आप याद रखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह दे देता है और फिल इन द ब्लैंक्स में आर्टिकल पूछता है, तो आप इसे याद रखेंगे। इस पूरे प्रोवर्ब्स को याद रखेंगे कि बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर, चोर चोर मौसेरे भाई। चलिए, तो रूल नंबर 5 में है यूज ऑफ एन का रूल नंबर 5। ध्यान से देखिएगा खूब। दर, नाप तौल, गति सूचक शब्द के पहले ए एन का प्रयोग होता है। खूब ध्यान से देखिएगा। दर यानी रेट, नाप तौल, गति सूचक शब्द के पहले ए एन का प्रयोग होता है और तब ए एन का अर्थ होता है कि दर से। क्या होता है अर्थ? कि दर से, के हिसाब से, प्रत्येक या प्रति। इसका जो है ए एन का अर्थ क्या हो जाता है? कि दर से, के हिसाब से, प्रत्येक या प्रति। जैसे एज फॉर उदाहरण मैं यहां आपको समझाना चाहूंगा कि राइस सेल्स 8 रुपीज ए किलो। राइस सेल्स 8 रुपीज ए किलो, इसका मतलब क्या हुआ कि 8 रुपीज एक किलो का मतलब हुआ 8 रुपए प्रति किलो। 8 रुपए प्रति किलो। नेक्स्ट है, यहां पे हमने किसका प्रयोग किया है? ए का प्रयोग किया है। द ट्रेन रन्स 60 किलोमीटर्स एन आवर। यहां पर एन का प्रयोग किया गया है, तो 60 किलोमीटर्स एन आवर का हिंदी हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। द ट्रेन रन्स यानी ट्रेन चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। नेक्स्ट है आई अर्न 5,000 रुपीज अ मंथ। आई अर्न 5,000 रुपीज अ मंथ। इसका मतलब क्या हुआ? 5,000 प्रति, यहां पर देख लीजिए, अ मंथ का मतलब हुआ कि प्रति माह या प्रत्येक माह। 5,000 रुपये प्रति माह या प्रत्येक माह। इसका मीनिंग हुआ कि मैं कमाता हूं, मैं कमाता हूं। आई अर्न 5,000 रुपये प्रति माह या प्रत्येक माह मैं कमाता हूं। तो इस तरह से भी आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए, रूल नंबर 6, यूज ऑफ ए एन का रूल नंबर 6 देखते हैं। कुछ गिनती सूचक शब्द के पहले, खूब ध्यान से देखिए, इसे नोट कर लीजिएगा। कुछ गिनती सूचक शब्द के पहले ए एन लगता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल यहां आप देख सकते हैं, ए कपल, ए डॉजेन, ए 100, ए 1000, ए मिलियन। यानी इन गिनती सूचक शब्दों के पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है। अब यहां देखेंगे आप, यहां 1.1/2 किलोज यानी 1.5 किलोज को हम इंग्लिश में बोलेंगे 1.5 किलोज। 1.5 किलोज बोलेंगे इसको। नेक्स्ट है 1/2 kg, यानी ये हो गया हाफ ए किलो। अगर आप ए हाफ किलो कहते हैं तो गलत होगा, क्योंकि ए हाफ किलो कहना गलत होता है। इसे क्या कहा जाता है? हाफ केजी नहीं कहेंगे, इसे हाफ ए किलो या हाफ ए केजी बोला जा सकता है, हाफ ए किलो। नेक्स्ट है 1/3 यानी कि अ थर्ड, या इसे 1/3 कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कहेंगे? ए थर्ड या 1/3। नेक्स्ट है 1/4 को एक क्वार्टर या 1 क्वार्टर, चौथाई भाग को क्वार्टर कहा जाता है। तो 1/4 यानी एक क्वार्टर या 1 क्वार्टर बोला जाता है। इसके बाद चलिए कुछ और जो है एज फॉर एग्जाम्पल में देख लेते हैं इस रूल के। तो चलिए इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल में 1/10, 1/10 या 1/10। नेक्स्ट है यहां पर 2.1/4 माइल्स, यानी इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे 2.25 माइल्स। इसको अ क्वार्टर पढ़ेंगे 2.25 माइल्स। यहां आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। यहां भी 1/10 में
ए का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर ए नहीं करना चाहे तो 1/10 बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, अगले उदाहरण में देखेंगे, आई हैव 100 रुपीज, मेरे पास 100 रुपया है, या मेरे पास 100 रुपया है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव 100 रुपीज। नेक्स्ट है, आई हैव 1000 रुपीज, मेरे पास 1000 रुपया है, आई हैव 1000 रुपीज। यहां हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, ही हैज अ डजन एग्स, उसके पास 1 दर्जन अंडे हैं, तो 1 दर्जन के लिए जो है ए का प्रयोग यहां किया जाता है। नेक्स्ट है, ही हैड अ मिलियन रुपीज, ही हैड अ मिलियन रुपीज, उसके पास 1 करोड़ रुपया था, उसके पास 1 करोड़ रुपया था। ए मिलियन, यानी ए मिलियन का हिंदी होगा 1 करोड़। तो इस तरह से जो है आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है। इस रूल को जरूर आप जो है अपने कॉपी में उतार लेंगे, इसे याद रखेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे आर्टिकल के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।